NGTV, the voice of common people. उससे खूबसूरत जेवर बनते हैं जो आराइश और जीनत का सबब बनते हैं। और फिर आखिरी दो लाइनें हैं अगर इजाजत है तुम्हारी फाम पर जबर फैज अबो जिफान व अम्मा मायन फउन्ना सफेन कुसुफुना। जो चीज से जो बेमकसद चीजें हैं, नुमाइशी चीजें हैं, दिखावे की चीजें हैं, वो उनका वजूद बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वह अम्मा मायन फउन्नासा, अल्फाज पर गौर करिए। और जो चीज इंसानों को, हमारे दिमागों में ये बदकिस्मती की बात है, हमारी किताब की सरासत जो किताब उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाकर दुआ भी मस्जिद में मांगते हैं, या अल्लाह मुसलमानों को ये दे दीजिए, या अल्लाह मुसलमानों को ये दे दीजिए। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हदीस है, सबके लिए दुआ मांगो शायद अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम करे। मौला अली का कौल है, औरों के लिए दुआ मांगो शायद अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाए। कभी मिजाज बना लिया जहां लगता है जैसे हर चीज पर हमारा कब्जा हो जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आ जाए और अल्लाह ताला हर चीज पर हमें काबिज कर दे। अब क़यादत हमारे सुपुर्द कर दी गई, आप कहीं नजर नहीं आते, क़यादत आपके सुपुर्द कर दी गई, खुश ख्याली में रहना चाहते हैं, रहिए, कौन रोक सकता है किसी को, डेढ़ दिन पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन यहाँ जो बात है वो बात ये है, वअम्मा मा यनफउन्नासा, जो चीज इंसानों को फायदा पहुंचाने वाली होगी, अल्लाह ने वादा किया है वो जमीन में जिंदा रहती है। हकीम साहब की उम्र 500 साल की नहीं हुई, लेकिन हकीम साहब का नाम 500 साल से भी ज्यादा रहेगा, लंबे वक्त उनकी नेक नामी का सबूत, चलता फिरता सबूत ये बच्चे जो अभी यहां उठ के खड़े हुए, ये इदारा है, वो लोग हैं जो केरला में, लेकिन दिल्ली से सवाल नहीं लेके जा रहा हूं। क्यों? कि मेरी जरूरत है, जो इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला होगा उसका, जब ये कहा कि वामा मायनफउन्नासा फयनफुसु फिल अर्द, दैट abides on earth, that does not mean physical life, that means the fame, that means the good name, that means the reputation, that means the sweet memories। तो हकीम साहब को हम जितना भी आज़ाद हिंदुस्तान में, मैं अगर ये कहूँ कि वो उनका नाम उन लोगों में शामिल जो इदारा सास लेबर इंस्टीट्यूशन में, मैंने अभी तक कोई तकरीर नहीं पढ़ी या कोई मैंने ऐसी बात नहीं सुनी जहां हकीम साहब ने जमाने की शिकायत की हो 47 के बाद ये होते। एक हदीस कुदसी है, मैं जब ये बातें सुनता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है कि पूरा शुभ दौर फला दौर फला, क्या कोई दौर अल्लाह की मर्जी के बगैर आ सकता है? हदीस कुदसी है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मुझे गाली देते हैं। तो जवाब दिया गया कि या मालिक आपको कैसे कोई गाली दे सकता है? कहा जब वक्त को गाली देते हैं, वक्त तो मैं हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड,
इंसान की जिंदगी से कोई एक सबक हमें मिलता है तो ये है अपना वक्त शिकायतें करने में ज़ाया मत कीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जितना कुछ मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। मेरे भाई, अगर हम ये मानते हैं अकीदा तो है तौहीद का, तौहीद का मतलब है कि पत्ता भी नहीं गिर सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो अगर कोई चीज आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है तो सोच लीजिए कि या तो आप जैसा चाहते थे वो मंशाए कुदरत के मुताबिक नहीं है, और अपने आप को रिव्यू करिए। और अगर वो आपको कबूल नहीं है तो मान लीजिए वो भी तसव्वुर मौजूद है किताब में कि बदआमालियां होंगी तो आपके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे लोग। शिकायत करने की गुंजाइश कहां है? हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, खुद एहतिसाबी, to look into our own selves, to review our own actions, to review our own standpoints, that is needed all the time. और कैसा मन आमतौर से कहते हैं वो हम याद करेंगे हकीम साहब को या किसी भी ऐसी शख्स, इसलिए कि कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, नादार के ऊपर, जो मार्जिनलाइज है उसके ऊपर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक मुस्कुराहट भी दीजिए अगर उसको, उसकी भी अहमियत है। बल्कि मैं ये मानता हूं कोई भी शख्स, एनीबडी हु इज लेस एंडाउड देन यू आर, that person has a right over, उसका अधिकार है, उसका हक है आपके। और ये हुआ है कि उनके खानदान के लोग जो यहाँ बैठे हुए मतलब 50 से मेरी दुआ है कि ये उनकी विरासत को, उनकी लिंगेज को आगे ले गया। यही असल, बल्कि अगर मैं कहूँ कि हदीस का रेफरेंस देना चाहूँ, हकीम बिन हिज़ाम हज़रत खदीजा के बेटे, उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुल्फा, सुफला, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। आप दुनिया में हर किसी की ख्वाहिश होती है इज्जत और कामरानी, हर किसी की ख्वाहिश होती है कामयाबी, लेकिन दिल में ख्वाहिश कामयाबी की होगी और हाथ फैला के खड़े होंगे जहां नजर डालेंगे। ये दोनों एक दूसरे की जिद है। इज्जत होती है दुनिया में देने वाले की, लेने मांगने वाले की इज्जत नहीं होती। अब मैं इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा। सियासत के जरिए पूरे दीनी तसव्वुरात को बदल दिया और उनको उनके सर के बल पे खड़ा कर दिया, और वो जहन आज भी जारी है। गौर करिए जरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जिस सरजमीन में, वहां का आदमी अपने पासपोर्ट पे क्या लिखता है? अपनी नेशनलिटी सऊदी। मिस्र का आदमी है, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, अपने पासपोर्ट में नेशनलिटी क्या लिखता है? इजिप्शियन। इंडोनेशिया वाला इंडोनेशियन, जॉर्डन वाला जॉर्डन। एक हम विचित्र जंतु हैं दुनिया में कि हमें बताया गया कि कौम मजहब से बनेगी, मुल्क से नहीं बनेगी, इसलिए मुल्क को बना। अरे बट गया 47 में, किस्सा खत्म हो गया।
जो होना था वो हो गया, लेकिन वो जहन, आप अपने आप से सवाल करिए ईमानदारी से कि वो जहन खत्म हो गया। अरे बन गया, एक बार ऐसा खत्म हो गया भाई। आज भी वो जहन जिंदा है। किन सूरतों में है ये मौका नहीं है कि मैं उसकी तफसीलात में जाऊं, लेकिन हमें कहीं तो अपने एक्शन रिव्यू करने की जरूरत है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, इंडिया हैज ओनली एंड सर्विस, intensify her in these two channels, the rest will take care of itself. हिंदुस्तान के दो ही कौमी आदर्श हैं, एक है कुर्बानी, त्याग, और एक है सेवा, सर्विस। मैं इस पैमाने पे जब ना देखता हूं, मैं कौन हूं नापने वाला, इस पैमाने को पर जब नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि हकीम साहब हम में सबसे बड़े हिंदुस्तानी